हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रामा सीरीज पार्ट 2 तक की स्टोरी आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको मेरे वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि रिया अपने भाई वलीन को अवनी के साथ डांस करने को कहती है ताकि उसका भाई उसे पटा सके, क्योंकि रिया अवनी को बहुत ही पसंद करती है और वो चाहती है कि अवनी ही उसकी भाभी बने। तो वलीन पूरी कोशिश करता है अवनी को पटाने की, पर अवनी उसे घासी नहीं डालती। आगे पार्टनर्स चेंज हो जाते हैं और वो दोनों अलग हो जाते हैं। तो रिया अपने भाई से पूछती है कि क्या कोई बात बनी, तो उसका भाई कहता है कहाँ कोई बात बनी, पापा ने बीच में ही बेल बजा दिया जिस वजह से हमें पार्टनर्स चेंज करना पड़ा। तो रिया कहती है भाई आपसे कुछ भी नहीं हो सकता, आप झल्ले के झल्ले ही रहोगे। आगे अपनी पार्टी को छोड़कर बाहर खड़ी रहती है कि तभी वहाँ पर राज आ जाता है। तो राज अवनी से पूछता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो पार्टी को छोड़कर। तो अवनी कहती है ये बात तो मैं भी तुमसे पूछ सकती हूँ कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो राज कहता है क्यों, क्या मैं यहाँ पर नहीं आ सकता। तो अवनी कहती है पार्टी में तो तुम मुझसे अच्छे से बात भी नहीं कर रहे थे और ना तुम यहाँ आकर मुझसे बात कर रहे हो, क्या बात है, कहीं सेविंग के बाद तुम्हारा दिमाग घास चढ़ने तो नहीं चला गया। तो राज कहता है मैं तुम जैसी लड़कियों को अच्छे से जानता हूँ, तुम जैसी लड़कियाँ अपनी खूबसूरती का इस्तेमाल करके पहले लड़कों को पटाती है और बाद में उसे छोड़ देती है। क्या मैं गलत कह रहा हूँ। तो अवनी कहती है क्या तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया। तो राज कहता है तुम मुझसे नफरत करती हो, जो तुम मुझसे हमेशा इस तरह बात करती हो। तो अवनी कहती है मैं तुमसे नफरत क्यों करूंगी। तो राज कहता है तुम्हारी बातों से तो लगता है कि तुम मुझसे नफरत करती हो। तो अवनी कहती है मैं नहीं करती। तो राज कहता है अगर मैं पार्क होता तब तुम क्या मुझसे नफरत के बजाय प्यार करती। तो अवनी कहती है तुम कभी भी पार्क नहीं हो सकते। पार्क बहुत ही अच्छा लड़का था, वो काइंड हार्टेड था, सबकी हेल्प करता था, लेकिन तुम पार्क नहीं हो सकते। तो राज को इस बात पर बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वो अवनी के साथ बदतमीजी करने लगता है। तो अवनी को भी गुस्सा आ जाता है और वो राज को खींचकर एक थप्पड़ मारती है, पर राज बच जाता है, उल्टा वो अवनी को अपने करीब ला लेता है। वेल आपको यहाँ पर इन दोनों का क्यूट सा मोमेंट भी देखने को मिलेगा कि तभी वहाँ पर एक बंदा आ जाता है और अवनी को कहता है बाहर तुम्हारा कोई इंतजार कर रहा है। तो अवनी जब उससे मिलने के लिए जाती है तो वो बंदा कोई और नहीं बल्कि करण होता है, जो उसे घर ले जाने के लिए इंतजार कर रहा होता है। तो अवनी करण को देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और कहती है मैंने मना किया था यहाँ पर आने से, वैसे भी पार्टी खत्म नहीं हुई है, मैं अभी नहीं जा सकती। तो करण उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है कि तभी अवनी की नजर राज पर पड़ती है। तो अवनी राज से अपने आप को बचाने के लिए करण के साथ वहाँ से चली जाती है। आगे करण गाड़ी में अवनी को खूब पकाता है और उसके साथ फ्लर्ट करता है। तो बेचारी अवनी करण की इतनी सारी बकवास बातें सुनकर तो पूरी तरह पागल हो जाती है। आगे करण अवनी के सामने पार्क की बुराइयां करने लगता है और कहता है तुम उस कमीने की वजह से मुझे उस नजर से नहीं देखती हो ना, लेकिन तुम याद रखना तुम्हारी शादी सिर्फ मुझसे होगी और मेरे अलावा तुम किसी और की नहीं हो सकती। तो अवनी को ये बात सुनकर बहुत ही गुस्सा आता है और वो कहती है वो तुम्हारा बड़ा भाई है, तुम उसे गाली कैसे दे सकते हो, और तुमने सही कहा, मेरे दिल में सिर्फ पार्क ही है, मैं उससे प्यार करती हूँ और हमेशा उसी से प्यार करती रहूंगी। तो करण को इस बात पर और गुस्सा आ जाता है और वो अवनी के साथ जबरदस्ती करने लगता है, लेकिन सही टाइम पर वहाँ पर राज आ जाता है और वो अवनी को करण के प्रकोप से बचा लेता है। आगे उन दोनों में अवनी को लेकर लड़ाई होने लगती है। तो करण कहता है तुम मेरी बहन को अपने साथ कहाँ लेकर जा रहे हो, तुम्हें क्या लगता है कि मैं अपनी बहन को तुम जैसे कमीने के साथ भेज दूंगा। तो राज कहता है तुम और इसके भाई, तुम दोनों के रिश्ते को देखकर तो नहीं लगता कि तुम इसे अपनी बहन भी मानते हो। अगर तुम इसके भाई होते तो तुम उसके साथ वो नहीं करते जो तुम्हें नहीं करना चाहिए। तो करण जबरदस्ती अवनी को अपने पास रखने की कोशिश करता है, पर अवनी उससे दूर भागती है और वो राज के साथ जाने लगती है। तो करण को बहुत ही गुस्सा आता है और वो राज के साथ मारपीट करने लगता है। तो राज को भी गुस्सा आ जाता है और वो करण को मारकर अवनी को लेकर वहाँ से चला जाता है। आगे राज अवनी के प्यार पर सवाल उठाने लगता है कि वो पार्क से प्यार करती भी है या नहीं, या फिर नाटक कर रही है। तो अवनी को भी गुस्सा आ जाता है और वो कहती है मैंने अपनी पूरी लाइफ में सिर्फ पार्क से ही प्यार किया है और पूरी लाइफ में पार्क से ही प्यार करती रहूंगी और मुझे ये बात तुम्हें समझाने की कोई जरूरत नहीं है। तो राज ये सब सुनकर अवनी को ही देखता रह जाता है। आगे राज अवनी को घर छोड़ देता है और कहता है अभी जाकर आराम से सो जाना, क्योंकि कल सुबह बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है, क्योंकि करण इतनी आसानी से चुप नहीं बैठेगा, इसलिए कल के लिए प्रिपेयर रहना, समझी। और राज ये कहकर वहाँ से चला जाता है। आगे अवनी अपने रूम में रेस्ट कर रही होती है तो वो करण कमीना फिर से उसके रूम के बाहर से ठकठकाता है और कहता है अवनी प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं नशे में था इसलिए मैं तुम्हारे साथ बदतमीजी कर बैठा, प्लीज मुझे माफ कर दो। अवनी एक बार दरवाजा तो खोलो। पर अवनी दरवाजा नहीं खोलती, क्योंकि उसे पता होता है कि इसकी फितरत ही ऐसी है, क्योंकि बचपन से आज तक उसने सिर्फ उसे परेशान ही किया है। इधर
इधर राज अपनी प्लानिंग कर रहा होता है और उसे पता होता है कि अवनी करण से प्यार नहीं करती, पर करण अवनी से प्यार करता है और वो किसी भी कीमत पर अवनी को पाना चाहता है। तो राज करण से उसका सब कुछ छीनने का प्लान बनाता है। अगले दिन खुनतोन नए बंदों के साथ एक बिजनेस स्टार्ट कर रहा होता है, तो वो लोग उसे एक अच्छा सा प्रपोजल देते हैं और कहते हैं अगर तुम इस प्रोजेक्ट पर इन्वेस्ट करोगे तो तुम ढेर सारा प्रॉफिट कमा सकते हो। तो खुनतोन को उन लोगों का प्रपोजल बहुत ही अच्छा लगता है और वो हामी भर देता है। इधर अम्मा अपनी नैनी के साथ अपने पुराने घर को देखने के लिए जाती है, तो उसे वहाँ पर अपनी पास्ट की बातें याद आती है, जब उसने पार्क के साथ बहुत ही बदतमीजी से बात किया था और हमेशा उसे धुतकारती रहती थी। तो अम्मा को वो सब याद करके बहुत ही बुरा लगता है और बेचारी अपने किए पर बहुत ही पछता भी रही होती है। वह लंबा अपने ही बेटे से क्यों प्यार नहीं करती थी और हमेशा उसके साथ सौतेला वाला व्यवहार क्यों करती थी, वो तो आपको आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा। आगे अवनी अपने दोस्तों को बता रही होती है कि कल रात करण ने उसके साथ क्या क्या किया, तो उनकी दोस्तों को करण पर बहुत ही गुस्सा आता है और वो करण को खूब गालियां देती है। आगे अवनी को राज का कॉल आता है, तो अवनी कहती है तुम्हें मेरा नंबर कैसे मिला। तो राज कहता है कल रात तुम्हारा फोन मेरे पास था तो तभी मैंने तुम्हारा नंबर ले लिया था। वैसे तुम कैसी हो, सुबह कोई कांड हुआ कि नहीं। तो अवनी कहती है अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ, करण ने अभी तक किसी को कुछ भी नहीं बताया। तो राज कहता है क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ। तो अवनी कहती है क्या। तो राज कहता है क्या तुम मुझे बता सकती हो कि पार्क अभी कहाँ पर है। तो अवनी कहती है मुझे नहीं पता, 15 साल पहले ही उसने घर छोड़ दिया था और वो अभी वापस नहीं आया है, मैं उसी का इंतजार कर रही हूँ। तो राज कहता है अगर तुम उसका इंतजार कर रही हो तो उसका इंतजार करना छोड़ दो, क्योंकि वो अगर 15 साल के अंदर घर वापस नहीं आया तो इसका मतलब वो कभी भी घर वापस नहीं आएगा। इससे अच्छा होगा कि तुम्हें गिव अप कर देना चाहिए और बाय चांस अगर वो वापस आ भी गया तो वो एक ऐसा इंसान बनकर आए जो तुम्हारी कल्पना से बिल्कुल अपोजिट होगा। तो बेचारी अवनी ये सब बात सुनकर परेशान हो जाती है। दूसरी तरफ वलीन अवनी को पटाने की पूरी प्लानिंग कर रहा होता है और वो राज से भी इस बारे में शेयर करता है। तो राज वलीन को इनडायरेक्टली समझाने की कोशिश करता है कि वो जिस लड़की के पीछे भाग वो लड़की इतनी आसानी से उसके हाथ नहीं लगने वाली, इसलिए वो अपनी उम्मीद छोड़ दे। पर वलीन राज की बातों पर उतना ध्यान नहीं देता क्योंकि उसके ऊपर अवनी के प्यार का भूत सवार हो गया होता है। इधर शिल्पा और करण साथ में टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं क्योंकि शिल्पा पूरे दिल से करण से प्यार करती है और वो उसकी सारी बातें भी मानती है, पर करण उससे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता, बस वो उसके साथ टाइम पास करता है और उसे अच्छे से ट्रीट भी नहीं करता। इधर राज अपनी कंपनी में काम कर रहा होता है। एक्चुअली राज की कंपनी मूविंग कंपनी होती है जो यहाँ का सामान कहीं और पहुँचाती है कि तभी वहाँ पर सही आती है और राज के लिए ढेर सारा ऑर्डर लेकर आती है। तो राज ये सब देखकर बहुत ही खुश होता है। तो वो सही को कहता है तुमने मेरे बिजनेस को बढ़ाने में मेरी इतनी हेल्प की है, तो बताओ इसके बदले मैं तुम्हारे लिए क्या करूँ। तो सही कहती है मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ टाइम स्पेंड करो, तो बोलो क्या तुम्हें ये डील मंजूर है। तो राज कहता है बिल्कुल। इधर खुनतोन जब अपने बेटे करण का चेहरा देखता है तो वो समझ जाता है किसने किसी से मारपीट की होगी। तो खुनतोन करण को डांटने लगता है, लेकिन करण यहाँ पर भी अपनी तरी मारता है और कहता है पापा ये चोट मुझे अवनी को बचाते हुए लगी थी। कल एक लड़का अवनी को छेड़ रहा था तो उसी से लड़ाई करने में मुझे ये चोट लग गई। तो अवनी ये सारी बातें सुनकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है, पर अवनी अपने अंकल को ये बात नहीं बताती जिस कमीने ने उसके साथ बदतमीजी की थी वो कमीना उन्हीं का बेटा है। आगे करण इस मौके का फायदा उठाता है और अपने पापा को कहता है पापा बाहर की दुनिया बहुत ही खराब है, तो क्यों ना रोज मैं ही अवनी को कॉलेज छोड़ दिया करूं और लेने आऊं। तो खुनतोन कहता है तुम सही कह रहे हो, आज के बाद तुम ही अवनी को पिक एंड ड्रॉप करोगे, समझे। तो बेचारी अवनी ये सब सुनकर तो पूरी तरह पागल हो जाती है क्योंकि वो करण से दूर रहना चाहती है, पर इन सब की वजह से उसे करण के करीब रहना पड़ेगा। इधर राज सही के साथ टाइम स्पेंड कर रहा होता है कि तभी वो प्रिया की आंटी से टकरा जाता है। तो प्रिया की आंटी जैसे ही उससे देखती है तो वो उसे देखती ही रह जाती है क्योंकि राज बिल्कुल उसके अंकल की तरह दिख रहा होता है। तो प्रिया की आंटी प्रिया से पूछती है क्या तुम उस बंदे को जानती हो। तो प्रिया कहती है हाँ मैं उसे जानती हूँ, वो राज है। तो उसकी आंटी कहती है क्या तुम मुझे इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकाल के दे सकती हो। तो प्रिया कहती है लेकिन आपको क्यों जानना है आंटी। तो आंटी कहती है क्योंकि इसका चेहरा बिल्कुल मेरे अंकल की तरह दिखता है, तो मुझे लगता है कि शायद इसका और मेरे अंकल का कोई ना कोई रिलेशन जरूर होगा। तो प्रिया कहती है ठीक है आंटी, मैं इसके बारे में सारी सच्चाई पता लगाकर आपको बताती हूँ। आगे प्रिया अपनी सारी दोस्तों को राज के बारे में बताती है। तो वो लोग वलीन के पास जाते हैं राज की पूरी हिस्ट्री जानने के लिए। तो वलीन कहता है मैं राज को बहुत समय से जानता हूँ, इसके माँ पापा नहीं है, इसके एक अंकल है जिसने इसे अडॉप्ट किया था और राज उन्हीं के साथ रहता है। पर तुम लोग राज के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन क्यों जानना चाहते हो। तो रिया कहती है क्योंकि भाई
प्रिया की आंटी ने इसे ये इन्फॉर्मेशन निकालने को कही है, क्योंकि प्रिया की आंटी को लगता है कि उसके अंकल और राज का कोई न कोई रिलेशन जरूर है। तो रिया कहती है तुम्हारे अंकल तो कभी भी थाईलैंड आए ही नहीं थे, तो फिर इन दोनों का रिलेशन कैसे हो सकता है। तो प्रिया कहती है मेरे आंटी के अंकल पहले थाईलैंड में ही रहते थे, लेकिन उन्हें प्यार में धोखा मिला था, जिस वजह से वो यूएस सेटल हो गए। उसके बाद वो कभी भी थाईलैंड वापस नहीं आ पाए और उनकी वहीं पर मौत हो गई। तो मेरी आंटी को लगता है कि शायद इन दोनों का कोई ब्लड रिलेशन हो। वैसे भी इन दोनों की शक्ल एक दूसरे से बहुत मिलती है। दूसरी तरफ करण जब उस मेमोरी कार्ड को चेक करता है तो उसमें कोई भी वीडियो नहीं होती। तो करण को लगता है कि शिल्पा का बाप उसे बेवकूफ बना रहा है। तो वो गुस्से से शिल्पा के बाप के पास जाता है और कहता है तुमने मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश की ताकि तुम बाद में मुझसे ढेर सारे पैसे ऐंठने की कोशिश कर सको, लेकिन तुम समझ लो तुम्हारा ये पैतरा मुझ पर काम नहीं करेगा। और करण उसे खूब बुरा भला कहने लगता है। तो शिल्पा के पापा को भी गुस्सा आ जाता है और वो कहता है मैं तुम्हारे और तुम्हारे बाप जैसा घटिया इंसान नहीं हूँ जो अपनी ही बेटी का वीडियो बनाऊंगा। मैंने तुम्हें उस वीडियो की धमकी इसलिए दी ताकि तुम मेरी बेटी का पीछा छोड़ दो, लेकिन तुमने मेरी बेटी का पीछा नहीं छोड़ा, उसका इस्तेमाल किया। और मेरी बेटी भी पागल है, जो तुम्हारे प्यार में पूरी तरह पागल हो गई है। ये भी नहीं समझ में आ रहा कि तुम उसे बेवकूफ बना रहे हो। जब तुम्हें सारी सच्चाई पता चल ही गई है तो मेरी बेटी से दूर रहो, क्योंकि तुम जैसा घटिया इंसान किसी भी औरत के प्यार के लायक नहीं है। और शिल्पा का बाप उसे ही 10 बातें सुनाकर अपनी बेटी को वहाँ से लेकर चला जाता है। दूसरी तरफ वलीन राज से पूछता है क्या तुम सच में किसी अमीर बाप के बेटे हो। तो राज ये सब बात सुनकर हंसने लगता है और कहता है मेरा मजाक बनाना बंद करो। तो वलीन कहता है मैं तुम्हारा मजाक नहीं बना रहा, रिया की आंटी कह रही थी कि तुम्हारी शक्ल बिल्कुल उनके अंकल की तरह मिलती है। तो राज ये बात सुनकर थोड़ा सा चौंक जाता है और वो इस बारे में पता लगाने की कोशिश करता है, पर उसे कुछ भी पता नहीं चलता। इधर अम्बा खुनतोन के साथ मीटिंग में गई होती है, तो वहाँ पर वो मायूस होकर बैठी हुई होती है। तो खुनतोन कहता है क्या हुआ। तो अम्बा कहती है मुझे पार्क की याद आ रही है। तो खुनतोन जैसे ही पार्क का नाम सुनता है उसे तो मिर्गी का दौरा ही पड़ जाता है और वो कहता है मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि उस पार्क का नाम मत लिया करो। वो पार्क एक नंबर का मनहूस है, जब भी मैं उसका नाम सुनता हूँ तो मेरे साथ कुछ ना कुछ बुरा जरूर हो जाता है। तो अम्बा कहती है तुम अपने बेटे के बारे में ऐसा कैसे कह सकते हो। तो खुनतोन कहता है वो मेरा बेटा नहीं है, मैं उससे नफरत करता हूँ और हमेशा उससे नफरत ही करता रहूंगा। और खुनतोन ये कहकर वहाँ से चला जाता है। तो बेचारी अम्बा को बहुत ही बुरा लगता है। दूसरी तरफ अवनी को जब पता चलता है कि वो घर बिक चुका है तो अवनी उस घर में जाती है पार्क की नानी की फोटो लेने के लिए, क्योंकि उसने पार्क की नानी से प्रॉमिस किया था कि उनके गुजर जाने के बाद भी वो उस घर का ख्याल रखेगी और वो फोटो पार्क को ही देगी। तो अवनी उस फोटो को निकाल रही होती है कि तभी वहाँ पर राज आ जाता है। तो अपनी जैसे ही राज को देखती है तो वो चौंक जाती है और वो सीधा नीचे गिर जाती है। आपको यहाँ पर इन दोनों का क्यूट सा मोमेंट भी देखने को मिलेगा। आगे राज अवनी पर चोरी का इल्जाम लगाने लगता है। तो अवनी कहती है मैं यहाँ कोई चोरी नहीं कर रही थी, मैं बस ये पेंटिंग लेने के लिए आई थी। तो राज कहता है मैंने इस घर के साथ इस घर के सारे सामानों को पैसे देकर खरीदा है, तो मैं तुम्हें फ्री में क्यों दे दूँ। तो अवनी कहती है बताओ तुम इस पेंटिंग के कितने पैसे लोगे। तो राज कहता है क्या तुम्हारे पास इतने पैसे हैं कि तुम इस पेंटिंग को खरीद सको। तब अवनी कहती है मेरे पास इतने पैसे है तो नहीं, लेकिन मैं कहीं से भी इंतजाम कर लूंगी, तुम इसकी प्राइस बताओ। तो राज कहता है क्या तुम्हारे लिए ये पेंटिंग इतनी इम्पोर्टेंट है, क्या तुम पार्क को इतना पसंद करती हो। तो अवनी कहती है हाँ मैं उससे बहुत पसंद करती हूँ और मैं उसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तो राज कहता है फिर ठीक है, अगर तुम पार्क को मेरे सामने ढूंढ कर ला दोगी तो मैं पार्क को ये पेंटिंग फ्री में गिफ्ट कर दूंगा। तो अवनी ये बात सुनकर खुश हो जाती है और कहती है क्या तुम सच में ऐसा करोगे। तो राज कहता है हाँ मैं सच में ऐसा करूंगा, लेकिन पहले तुम पार्क को ढूंढ कर तो लाओ। तो बेचारी अवनी ये सुनकर मायूस हो जाती है, क्योंकि उसे तो पार्क के बारे में कुछ भी पता नहीं होता कि वो कहाँ पर है।